नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहु शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंदकुंदाधिवजन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम तीर्थशासनम्। अमृतत्व हेतुभूतम परम अहिंसाम रसायनम लब्ध्वा। अहिंसा अमृतत्व का हेतु है, कारण है। अमृतत्व का मतलब मृत्यु से रहित। तो मृत्यु से रहित का मतलब जन्म मरण से रहित। जन्म मरण से रहित मतलब मृत्यु पर्यंत समस्त दुखों से रहित। अहिंसा भूख मिटाने का उपाय अहिंसा है। भूख मिटाने का उपाय अहिंसा है। और देखो, आप विचार करो, हिंसक लोगों को कितनी भूख है, नरक में कितनी भूख है, तिर्यंच गति में कितनी भूख है। हिंसक लोगों को, जिन्हें हिंसा के परिणाम से नरक आदि आते हैं, तिर्यंच गति में जाते, कितनी भूख लगती है। और जो अहिंसा व्रत का व्यवहार न से भी पालन करते हैं, वे भोग भूमि में गए, देवगति में गए, कितनी कम भूख है। देखो, व्यवहार अहिंसा का पालन करने वाले जीव भी स्वर्ग में जाते हैं, हजारों वर्ष बाद भूख लगती है, और तो भी कोई समस्या नहीं है। कंठ से अमृत झरा, ये नहीं है अब तलाश, तो भूखे बेचारे बिलबिला रहे, और हिंसक लोग भूखे बिलबिला रहे। अहिंसा भूख मिटाने का उपाय अहिंसा है, ये समझो। प्यास मिटाने का उपाय अहिंसा है। रोग मिटाने का उपाय अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। लेकिन ये अहिंसा केवल शाब्दिक अहिंसा नहीं है, व्याख्यानों का विषय नहीं है, ये आचरण में आया हुआ धर्म है। मोह राग द्वेष का अभाव जिनको हो गया, वे जीव तो देखो मुक्त दशा को प्राप्त होते हैं। उनके तो फिर भाई भूख प्यास का काम ही नहीं। जहाँ भूख का नाम नहीं है, यहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं। सत्शिव सुंदर मेरा धाम शुद्धात्म है। मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, ऐसे अनुभवन का नाम ही अहिंसा है। बताओ, अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवना, अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवते हुए आनंदित रहना, इसी का नाम परम अहिंसा है। बताओ आप, और क्या है? देह को अपना मानना हिंसा है। देह में मगनता यह मांस भगवो। बताओ, विचार करो। अमृतत्व हेतु तब माने क्या? अमरता का हेतु। अमृतत्व माने अमरता।
अमर दशा, अमर दशा माने जहां मरण नहीं होता। मुख्य रूप से अमर किस कहते हैं? सिद्ध भगवान को कहते हैं अमर, अजर अमर अविनाशी। और सामान्य रूप से देवों को अमर कहते हैं, अमरपति, अमर। तो अमर उन्हें उपचार से कह देते हैं, लंबी आयु है उनकी। तो अमरता का कारण अर्थात मरण के अभाव का कारण। तो मरण के अभाव के कारण में हमने क्या अर्थ किया कि मरण पर्यंत समस्त, मरने का दुख सबसे ज्यादा है इस जीव को, मोही जीव को मरने का दुख। मरण का नाम आ जाए सब ले जाओ भैया। मरण से बचने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, सब कुछ करने के लिए। तुम बताओ सो करें हम। खुशी से थोड़ी दवाइयां खाता है, खुशी से थोड़ी हॉस्पिटल में रहता है, खुशी से थोड़ी वो सिकाई विकाई कराता है, खुशी से थोड़ी ये सब काम करता। बता मर जाएगा फिर। भैया तो ठीक है। मरण से बचने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, मरण के भय से। खूब मेहनत से कमाया, 1 रुपया नहीं दे सकता, कंजूस है, लेकिन मरण का सामने आया तो ले जाओ भैया, सब ले जाओ, हमें छोड़ दो। मरण से बड़ी पीड़ा काय की है? केवल कसायों की। विषय कसायों की जो पीड़ा है वह मरण से भी अधिक है। क्यों? यह जीव अपनी कसाय के अनुसार अथवा अपने विकल्प के अनुसार अथवा अपनी इच्छा के अनुसार विषयों की प्रवृत्ति न करे तो बहुत दुख होता है। मरण पर्यंत मरण दिखाई देता है। और वो क्या नाम, विषयों में प्रवृत्ति तो न प्रवृत्ति तो पीड़ा होती है, और विषयों में प्रवृत्ति तो मरण होता है। 2 स्थितियां बन रही। पतंगे के लिए दीपक की लौ का वो रूप है, विषय है, वह ऐसा है अगर दूर से देखे तो उसे चैन नहीं पड़ रहा, और अगर वहां जा रहा है तो जल रहा है, तो जलना पसंद करता है। इससे सिद्ध होता है कि मरण से भी अधिक पीड़ा कसायों की होती है। कसायों के उदय से होने वाली अवस्था में पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा, अंत में अपने बहुत संतापवान होता है, अपने ही अंगों का घात कर लेता है और अंत में मर जाता है। जब हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही तो क्या करेंगे? स्वयं आग लगा के मर जाए, स्वयं फांसी लगा के मर जाए, स्वयं डूब करके मर जाए, स्वयं कट करके मर जाए। काय के कारण बता? कसायों के कारण। हम फेल हो गए सो हम कट गए, मर गए। तो मरने से कटे गए मरने से पास हो जाओगे तुम। नुकसान हो गया सो मर गए, किसी ने कुछ कह दिया सो मर गए, चले गए सब डूब करके और फांसी लगा करके। अब तो घर घर की कहानी हो गई है। हमारे याद भैया मारो मत, तुम ठीक है जो कुछ कर रहे सो करो। ये धौंस हो गई एक तरह की, और धौंस मत समझना वे मर सो जाएंगे, इतनी तीव्र कथा है। बड़े घर की ये घटना है कि वो बहू कहती थी देखो हम कुछ कर लेंगे, देखो हम मर जाएंगे, देखो।
एक दिन उसको मन में आ गई, सुनी मर जा दो, ये बे गए उधर और वो मर ही गई, लगा के फांसी मरे। इतनी तीव्र कथा है कि मत देना मतलब हमारा मतलब ये है, हम ये लोक व्यवहार की बात भी सिखा रहे हैं आप। वो मर सो भी आएगा, मरने का डर नहीं है उसे कसायों के कारण। युद्ध भूमि में देशभक्ति से प्रेरित होकर के मर जाते थे, या आतंकवादी स्वयं बम से मर जाते हैं अपन, उन्हें कुछ नहीं, जो कुछ है सो है। ये राग द्वेष या कसायों की पीड़ा ऐसी है कि मर करके भी उससे छूटना चाहता है, लेकिन मर करके छूटेगा नहीं, ज्ञानाभ्यास से छूटेगा। अहिंसा इन कसायों की पीड़ा से बचने का उपाय है। कसाय हिंसा है, तो कसाय से होने वाली पीड़ा से बचने का उपाय अहिंसा हो। अहिंसा का पालन करो। कल हमने व्यवहारिक बातें भी कही थी। अगर तुम किसी को अभय दान दोगे, मरने से बचाओगे, तो ये समझो तुम्हें कोई मारना चाहेगा तो भी नहीं मार पाएगा, मारना चाहे तो नहीं मार पाएगा। पुराणों में मृगसेन धीवर की कथा है कि नहीं? उसने एक मछली को, पहली मछली, बस इतना नियम था, पहली मछली जो आएगी उसको हम नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे। धागा बांध करके छोड़ दिया और 5 बार वही मछली फंसती रही और उसको वह छोड़ता रहा। उसका फल क्या आया? वो सेठ उस लड़के को मारना तो है, मारना तो है, मारना तो है, मारना तो है, लेकिन नहीं मार पाया। मारने वाला अंत में स्वयं मर गया, मारने वाला अंत में स्वयं मर गया, लेकिन मार नहीं पाया। जो अपने शील पर दृढ़ रहते हैं, उनका शील भंग करने में कोई समर्थ नहीं होता। और शील को या नियम को या प्रतिज्ञा को जो खिलौना मानते हैं, चाहे जब ले लिया चाहे जब छोड़ दिया, तो उनकी तो बात अलग है। वो हिंसा है, 5 पाप हिंसा है ना। झूठ कौन बोलता है, किससे बोलता है? गांधी जी तभी तो दूसरे गाल में, अपने गाल में चांटे मारने लगे। क्यों? तो मत मारने लगना। क्यों? मेरे सामने ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी कमी है, मेरे जीवन में इतनी पवित्रता नहीं है, इसलिए मेरे सामने झूठ बोल रहा है। और थोड़ी देर में वो कबूल गया। प्रसंग बन गया। तो तात्पर्य ये है, अहिंसा अमृतत्व हेतु, अहिंसा मरण पर्यंत दुखों से बचने का उपाय है। दरिद्रता से बचने का उपाय क्या है? अहिंसा। दान अहिंसा है, लोभ हिंसा है। बताओ, दरिद्रता से बचने का उपाय अहिंसा, रोग से बचने का उपाय अहिंसा, आहार दान दिया, औषधि दान दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको। अहिंसक, अहिंसक निर्भय होता है। अहिंसा है, अहिंसक निर्वांछक होता है, वांछा ही नहीं उसे। जब उसे वांछा ही नहीं है, उसे दुखी कौन कर सके? अहिंसक को घृणा नहीं होती, निर्विचिकित्सक अंग होता। अहिंसा के साथ में ये होते अविनाभावी।
शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूर्ता, ये सब हिंसा के ही भेद प्रभेद समझो। अहिंसा का जितना लौकिक जीवों ने संकीर्ण अर्थ ग्रहण कर लिया है, उतनी अहिंसा का संकीर्ण भाव नहीं है। अहिंसा का मतलब ये है वीतरागता, साम्य भाव, रागादिक भावों की उत्पत्ति नहीं होना। अथवा आगे इस प्रसंग में आगे आएगा, परिग्रह के प्रसंग में चर्चा करेंगे अमृतचंद स्वामी स्वयं। क्या दोनों प्रकार के परिग्रह का ग्रहण व हिंसा है और दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग व अहिंसा है। उभय परिग्रह वर्जनम, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग व अहिंसा है। इतनी व्यापक परिभाषा है। और अमृतचंद स्वामी ने नहीं, समंतवत स्वामी ने भी यही कहा, हे भगवान, अहिंसा परम ब्रह्म है, जगत के जीवों की माता के समान रक्षा करने वाली है। ऐसी अहिंसा को प्राप्त करने के लिए, पूर्णता के लिए, आपने दोनों प्रकार के परिग्रह को और विकृत वेश को, विकृत भोजन को छोड़ दिया है। हिंसक वेश भी होता है, हिंसक वेश देखो ना, है डर लगता है, डरावना। हिंसक मुद्रा, हिंसक वचन, हिंसक विचार, स्थूल रूप से अगर विचार करें टोटोमल जी की भाषा में, तो दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने का जो अभिप्राय है, भाव है, वह हिंसा है, ये समझ लो। मुनिराज को किंचित रागांश होने से दूसरे जीवों को पीड़ित करके अपना गमनादिक प्रयोजन सिद्ध नहीं करना चाहते। जीवों को रौंदते चले जाएं, जल्दी चलो प्रोग्राम है हमारा, ऐसा भाव नहीं होता। जीवों की रक्षा करते हुए और रागादिक की वृद्धि से अपने आत्मा की भी रक्षा करते हुए धर्म की प्रभावना के लिए बिल्कुल अनुबंध प्रतिबंध से रहित सहज विहार होता है, उसका नाम है युक्ता विहार। हाँ, युक्ताहारी, युक्ता विहारी। युक्त माने योग्य। जल्दी जल्दी भाग भाग के चल रहे हैं, पहुंचने हैं, जो उसमें होश नहीं, अपन रौंदत चले जा रहे। आज का तो जमाना अलग ही हो गया, पैदल चलने का काम ही कितना रह गया। आप किसी महानगर की सड़क पर चलो, पैदल वाले कम दिखाई देंगे, वाहन ज्यादा दिखाई देंगे। आप किसी प्रोसेशन को देख लो, आज गाड़ी घोड़े बग्घी तो तमाम होंगे और आदमी कम। जुलूस देखो यहां से लेकर के वहां तक, खंडा रोड तक, और उसमें आदमी कितने? वो 4 बग्घी हैं, 4 बैंड हैं, और 4 वो हैं, और 4 वे। जैसे प्रदर्शन हो गया हो खाली, अपना अपने आराम से दो। जैसे अजैन लोग देख रहे हो, ऐसे जैनी बैठे अपने आराम से दुकान पे ऐसे छत पे ऐसे देख रहे हो। रथ यात्रा निकल रही है, जुलूस निकल रहा है। अरे भैया जी, रथ यात्रा जुलूस है, तुम क्या कर रहे? मैंने गांव तक में तो ये है, सामने दुकान के आने से पहले शटर डाल के तो ठाड़े हो जाए। वहां शहर में तो बिल्कुल बैठे आराम से कुर्सी डाल रहे हैं।
ज्यादा भय तो कोई वैसे प्रसिद्ध आदमी और वैसे भय तो उतरे अपने आरती लाई या नरियल जो कुछ लाओ सो अपने लाओ और चमर करे और 100 200 500 1000 2000 रुपए चढ़ा दिए, काम खत्म हो गया हमारा धर्म। बड़ी दयनीय दशा है। शरीर से विकलांग नहीं है लेकिन मन से बहुत विकलांग है। बाहर से दरिद्र भले कम हो लेकिन मन के दरिद्र बहुत है। बहुत हीन भावना। हम कह रहे समस्त दुखों से छूटने का उपाय अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मः। आप विचार करना, कोई भी दुख ऐसा हो जो अहिंसा से न मिटे। समस्त दुख हिंसा का फल है। दुखी होने का, दुखी करने का, मरने का, मारने का, मरना माने भाव मरण, और मारने का परमाचर्या, और सताने का, दुखी करने का, दुखी होने का, ये सब इसी का परिणाम का फल है। जितनी भी ये हमारी परिस्थितियां बन गई हैं। हम कह रहे बदनाम हो गई सारी पद्धति, मारने पर आधारित हो गया पूरी चिकित्सा, मारने पर आधारित। भैया वो क्या नाम, अरे मलेरिया खत्म करना है, मच्छरों को मारो। तुम अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ कि मच्छरों को मारो, जो बता। और मच्छरों को मारने की जो स्लो पॉइजन की दवाइयां थी, मच्छर तो मरे सो मरे, जो कुछ भाव, आदमी पहले मर गया, विकलांग होने लगे। तुम्हारे का नाम पैरालिसिस होने लगा। मच्छरों को होगा तो तुम्हें नहीं होगा। तुमने एक बड़े हो तो तुम्हें थोड़ी देर में हो जाए। मच्छर छोटा शरीर है तो थोड़ी बाद में जल्दी हो जाएगा, तुरंत, लेकिन आखिर वो तो परिणाम का फल आएगा। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बताओ, लड़ना झगड़ना उत्तेजित होना ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। कदम कदम पर रूठ जाना, अनशन कर बैठना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। समझो समझो भाई। बिजली नहीं है मुर्दाबाद, तो बिजली का भी इनके जेब में धरी, जेब में धरी है उनके। भाई उपज कम है, उत्पादन कम है, खर्च विवेक से करो, आमदनी से कम खर्चा करो। अब तुम एक एक शोरूम में कितनी कितनी, एक गांव में जितनी लाइट जलती उतनी एक शोरूम में जल रही, और कह रहे बिजली कम। पैसा के बल पर माने दूसरों को अंधेरे में रखेंगे, स्वयं बर्बाद करेंगे। मतलब हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। करो तोड़ फोड़, क्या करोगे उसे? आग लगा दो, टैक्स बढ़ी है और क्या हो जाएगा, खत्म मामला। आपको मालूम है एक प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ, जब अन्न की कमी थी उन्होंने कहा आप एक उपवास करो, एक आसन करो, एक दिन का भोजन बचाओ, आप उससे सब लोगों को मिल जाए। एक एक दिन का उपवास करने वाले मान लो 10 लाख हो गए, तो 10 लाख लोगों को भोजन मिल गया। 1 करोड़ हो गए तो 1 करोड़ को भोजन अपने आप मिल जाए। मैंने ये नीतियां कहां से आई?
जैन दर्शन की। उपवास अहिंसा है। और यह तो अतद्वा पेट के बाद भी खाना पीना वो महाहिंसा है। अपरिग्रह अहिंसा है, परिग्रह हिंसा है। अचौरी अहिंसा है, चोरी हिंसा है। ब्रह्मचर्य अहिंसा है, शील और कहना अब्रह्म कुशील हिंसा है, महाहिंसा। तो अमृतत्व हेतु भूतम परम अहिंसा माने मृत्यु पर्यंत समस्त क्लेशों के नाश का उपाय है, ये कहना है। दूसरा अमृतत्व माने मोक्ष। मोक्ष माने सर्वगुणों की निर्मल पूर्ण अवस्था, पूर्ण निर्मल अवस्था। ठीक है ना। अब बताओ ज्ञान का कारण क्या है? अहिंसा है। ज्ञान का कारण क्या है? अहिंसा। कषायों की ज्वाला में जलते जीव होशियार कहाँ होते हैं? स्वस्थ कहाँ होते हैं? समृद्ध कहाँ होते हैं? बताओ। केवल ज्ञान वीतराग हुए बिना होता हो तो बता दो आप। और वीतराग होने पर केवल ज्ञान होगा ही होगा। उस केवल ज्ञान का कारण क्या है? अब कर्णन योग से कहेंगे तो कर्म ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय, ठीक है ना। अब ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय कब हुआ बताओ? मोह क्षयात ज्ञान दर्शनावर्ण अंतरा क्षया च केवलम हो गए। अब अनंत बल का कारण क्या है? अनंत बल का कारण अहिंसा है। कमजोरी का कारण हिंसा है। हिंसक कमजोर होता है, अहिंसक बलवान होता है। सच्ची बात है बिल्कुल। लोक व्यवहार में भी अहिंसक बलवान होता है, उसे जंगल में भी भय नहीं लग रहा। वह अपने विकार रूपी शत्रुओं को तो जीतता है, लेकिन बाह्य शत्रुओं को भी सहज में जीत लेता है। जब तक हमारा देश अहिंसक रहा, किसी की आंख उठा करके देखने की हिम्मत नहीं हुई। चंद्रगुप्त ने सिकंदर को ऐसे वापस कर दिया, मजबूर कर दिया लौटने के लिए। माने बाहर की वीरता की भी कोई कमी नहीं है। और जब फूट डालो राजद्रोह, मायाचारी, अभिमान, विलासता, तब देश पराधीन हो गया। आप इतिहास देखो, पुराण देखो, वर्तमान देखो, जितनी इतनी हिंसक सामग्रियां हैं, जितनी इतनी हिंसक सामग्रियां हैं, वे सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे। बताओ। उनके कोई ना कोई इन्फेक्शन होते होंगे। हिंसक सामग्री चाहे वो कपड़ा ही क्यों ना हो, उसके साइड इफेक्ट होंगे। चर्म रोगों में ये कपड़े बंद कर देते, बंद करो ये कपड़े। आप सूदी पसीना सूखने वाले, हवा पास होने वाले सादा अच्छे कपड़े पहनो। और वे हिंसा कम हिंसा है उनमें। आज जितनी ये जल प्रदूषण हो रहा, वायु प्रदूषण हो रहा, बताओ काहे से हो रहा? बताओ आप। थोड़ी हिंसा, बड़ी हिंसा चलती बढ़ती चली आ रही। और सफेद चाहिए, और सफेद चाहिए, और सफेद चाहिए, केमिकल। और तुमने तो धोए धाए कपड़े या जो कुछ भी फैक्ट्रियां में रंग मंग जो कुछ भी होते हैं, और उनके केमिकल बहा करके नदियों में पहन गए। वो पानी गया फसलों में, अब वो तुम्हारी कैंसर वैंसर खड़े हो गए। अब इनडायरेक्ट रूप में देखो, हिंसा समस्त रोगों का कारण, हिंसा समस्त समस्याओं का कारण, अहिंसा समस्त रोगों के अभाव का उपाय, समस्त समस्याओं का समाधान।
सच्ची बात है एकदम, चाहे व्यवहार से देखो चाहे निश्चय से देखो। रसायनम, रसायन किसको कहते हैं? रसायन, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है रसायन की? वय स्थापना, माने एक स्वस्थ अवस्था में रखे, स्वस्थ अवस्था में रखे, उसको रसायन कहते हैं। रसायन द्रव्यों का सेवन करने वाला जीव आयुर्वेद के हिसाब की बात है वो वृद्धत्व को से प्रभावित नहीं होता, उसके शरीर में वृद्धत्व नहीं आ पाता, उनको कहते हैं रसायन। रस रसायन औषधियां, उत्कृष्ट औषधियां मानी है। समयसार नाटक में रसायन किसको कहा? अनुभव के रस को रसायन कहत जग। यहाँ रसायन किसको कहा? अहिंसा। बोलो कोई अंतर हो तो बताओ। आत्मा को स्वस्थ रखने वाला रसायन अहिंसा, आत्मा को स्वस्थ रखने वाला, प्रसन्न रखने वाला, निर्भय रखने वाला, निराकुल रखने वाला, निश्चिंत रखने वाला रसायन कौन है? जो इस अहिंसा रूपी रसायन का सेवन करते हैं, वे परम स्वास्थ्य का लाभ करते हैं। बोलो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से परम अहिंसा, अहिंसा परम रसायन है। अहिंसा अमृतत्व का हेतु है। परंतु उस अहिंसा को पालने वाले तो दुर्लभ हैं, उस अहिंसा का उपदेश देने वाले भी, यथार्थ स्वरूप बताने वाले भी दुर्लभ हैं। कितने ही जीव तो पहले कह चुके, हमने कहा था बता, कितने ही जीव तो हिंसा को धर्म कह रहे हैं। रागादि भाव हिंसा समेत दर्भित्र स्थावर मरण खेत जे क्रिया तिन्हें जानो, वो धर्म मान रहे। वो धर्म तो आप कह रहे हो ना, उसी धर्म मान रहे हिंसा में। लेकिन आचार्य कहते हैं सूर्य पश्चिम में उदित भी हो जाए, चंद्रमा आगी उगलने लग जाए, अग्नि में से शीतलता आ जाए, तो भी हिंसा में धर्म संभव नहीं है। इस प्रकार ये संभव नहीं है, ऐसे ही हिंसा से धर्म संभव है। अहिंसा के संबंध में कितनी सुंदर तर्क दी जा सकती है। बताओ, तुम किसी जीव को एक दिन का जीवन दे सकते हो? बचा बताओ, जब तुम जीवित नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार कहां से आ गया तुम्हें? भाई कुछ दे नहीं सकते तो छीनने का अधिकार तुम्हें कहां से आ गया? हम लौकिक क्षेत्र में कह देते भैया ताड़ना तब कर सकते हो जब अंतर में वात्सल्य करो। अगर तुम वात्सल्य नहीं कर सकते तो ताड़ना का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज बच्चों में, विद्यार्थियों में भी ताड़ना करना अपराध हो गया, कानून से अपराध कर दिया उन्होंने। हम सोच पाए क्यों? कि वात्सल्य नहीं है। हाँ, वात्सल्य नहीं है। वो तर्क उनकी दूसरी है कि भाई समझाओ उनको, जैसे तैसे समझाओ, ताड़ना करने से कुछ नहीं है, भयभीत होकर के भाग जाएगा, स्कूल छोड़ जाएगा और क्या करेगा। आप उसको समझाइए तो बात तो सही है, लेकिन ताड़ना का अधिकार तब बनता है जब वात्सल्य। और सच कह रहे हैं, कानून मानो एक और रह जाएगा। अगर
वात्सल्य सहित ताड़ना होगी तो बच्चा भी सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं, न बुरा मानेगा, न तुम्हारी रिपोर्ट कर भी जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में, शायद भिंड या कहीं शहर में, एक बच्चे को डांट दिया अध्यापिका ने। बस कुछ नहीं, वहां से हटा और थाने पहुंच गया। जरा सा बच्चा प्राइमरी का, मिडिल, थाने पहुंच गया। थाने से खबर आई, भाई आपके बच्चा, और उसके माता पिता, अरे कछु नहीं, पहले सीधे यहां चले आओ। बच्चे के माता पिता बोले सीधे यहाँ पहले, घर आओ पहले। बच्चे को उन्होंने ही बुला लिया और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, वहां कुछ नहीं होता है। पूछा क्यों, क्या बात? अरे ये ऐसे कर रहा था, तो हमने जैसे जोर से कह दिया, भाई चल नीचे तेरे काम कर, तो क्या वो चला गया। मने कितनी उच्छृंखलता, और उसका असर कितना, कुछ नहीं। तात्पर्य यह है कि वात्सल्य सहित ताड़ना सुधार का कारण बनती है। वात्सल्य बिना की ताड़ना, गुरु की ताड़ना को कैसे कहा है? घड़े के नीचे हाथ रखा करके ऊपर ठोंकने की बात है। अगर नीचे हाथ नहीं होगा, ऊपर से ठोंकोगे तो घड़ा फूट जाएगा। एक कारीगर कील भी ठोंकता है तो पीछे नीचे कुछ लगा लेता है, नहीं सारा, और नहीं लगाए तो फट जाएगी लकड़ी। तो वात्सल्य अहिंसा है, और वात्सल्य रहित ताड़ना महाहिंसा है। वात्सल्य रहित जो ताड़ना है वह महाहिंसा है। तुनक, जिसको तुनक कह देते तो वो बड़ी तुनक में कह दिया, जो कुछ कहना, जो कुछ करना तो कर दिया, एक ठोंक दिया, ये महाहिंसा है। कैसे सुंदर विशेषण लिखे हैं, और सुंदर क्या, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर। लोक में वस्तु का स्वरूप सुंदर ही होता है, वस्तु का स्वरूप सुंदर ही होता है, असुंदर नहीं। असुंदर तो हमारी कल्पनाएं होती हैं, असुंदर तो हमारी कल्पनाएं हैं, हमारे विकल्प हैं। बाद बाकी वस्तु का स्वरूप तो सुंदर है। तो अहिंसा परम रसायन है, अमृतत्व का हेतु है। ऐसी अहिंसा का उपदेश बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। ऐसी अहिंसा रूपी परम रसायन को प्राप्त करके भी ये जगत के जीवों ध्यान रखना, जगत के जीव नाना प्रकार से असंगत प्रवर्तन कर रहे हैं, हिंसा रूप प्रवर्तन कर रहे हैं। कोई नाना प्रकार की कुतर्कें करके, हाँ, इस श्लोक के, इस छंद के आधार से बोलो, नाना प्रकार की कुतर्कें करके उसे सही सिद्ध करना चाह रहे हैं। कुतर्कों के बल पर सही सिद्ध करना चाह रहे हैं। भाई हम तो धर्म कर रहे हैं, हम थोड़े हिंसा कर रहे हैं। कोई कह रहा देखो अनेक जीव मारेंगे ताकि का फायदा, एक जीव मार रहे हैं, हम तो अहिंसा पाल रहे हैं। हिंसक जानवरों को मार रहे हो, क्यों? हिंसक जानवर जिंदगी भर हिंसा करते रहेंगे छोटी, तो हम उनकी रक्षा कर रहे, रक्षा नहीं कर रहे भैया। तो अहिंसा के ऊपर दृढ़ रहने वाले की दृष्टि लोक पर नहीं रहना चाहिए। लोक को देख देख करके, दुनिया को देख देख करके अहिंसा नहीं पाली जाती। भगवंतों को देखकर, भगवंत संतों के चरणों में अहिंसा सीखी जाती है, पालने की प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन होता है, और आत्मा के आश्रय से अहिंसा का पालन होता है। क्या है श्लोक? बोलोगे पूरा?
हाँ, क्या बालिशाना भूल गए? चलो कोई बात नहीं। अवलोक बालिशानाम असमंजस माकुल न भवितव्य। आकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए, अपने अहिंसा से चलायमान नहीं होना चाहिए। आकुल नहीं होना चाहिए माने अपने मन को चंचल नहीं करना चाहिए। ये भी कोई धर्म होता होगा? बात तो सही कह रहे, सही नहीं कह रहे। सही कहने वाले वीतरागी होते हैं, रागी सही कह ही नहीं सकता। रागी द्वेषी जीव सत्य नहीं बोल सकता। कसाय गर्भित जितने भी वचन हैं वे सब असत्य वचन के अंतर्गत हैं। आगे पढ़ोगे आप। अहिंसा को छोड़ने से सब कुछ छूट जाएगा तुम्हारा। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग सब चला जाएगा तुम्हारा। संपदा, पद, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, भोग, संयोग सब गए। हिंसक जीव नरक में जाते हैं, क्या रहता है बताओ आप? तिर्यंत में जाते क्या रहता है बताओ? अहिंसा का उपदेश पाकर के हे भाई, हिंसा कर्म में अपना मन भी नहीं चलायमान कर लेना चाहिए। हिंसा करते हुए जीवों को देखकर ये भी नहीं सोच लेना चाहिए बात तो सही लगती है कुछ न कुछ, ये भी धर्म होगा। नहीं होगा, नहीं है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।